कि भाई अब ये लम्हा है, बोल, तू खुद ब खुद बोलेगा हाँ जी या अल्लाह या रऊफुर रहीम या रऊफुर, उसके सदके अल्लाह आपकी हर हाजत पूरी करवाएगा इंशाल्लाह ताला। नहीं यकीन तो आजमा के देख लो ना। जो बंदे कहते हैं ना बड़े वजीफे किए कामयाब नहीं हुए, इस ट्रिक पर अमल करके देखें। दोस्तों मैं शुरू में आपको बता दूं, ये वजीफा उस बंदे के लिए है जो बहुत तकलीफ में है, बड़ा बेबस है, बड़ा लाचार है। जो बंदा कहता है कि वजीफा काम नहीं करता, ये उसके लिए या रऊफुर रहीम, या रऊफुर रहीम, क्या या रऊफुर रहीम, ये कुरान के दो लफ्ज हैं, कुरान पाक की आयात के दो लफ्ज हैं। ये वजीफा उसके लिए है। और फिर अगर वो बंदा वजीफा करना चाहता है, कामयाब ना हो मुझे कहना। और हाँ शरायत ये है कि वीडियो पूरी देखो, एक कमेंट करो, अपना नाम बताओ, या रऊफुर रहीम लिखो, लाइक कर दो, आपको अमल की इजाजत है। दैट्स इट। फिर आप 3 दिन का ये वजीफा है। वीडियो का आगाज है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैंने ये एक उस लड़के को, देखें लड़का था छोटा सा, 17-18 साल का, देखें ठीक है। जो बंदे अब मुझे, ऐसे लोग मुझे देख रहे हैं जो बच्चे हैं 10-12 साल के, वो कहेंगे यार 17-18 साल का तो बड़ी उम्र होती है। लेकिन बच्चा होता है ना, हमारे नज़दीक ये बच्चा है। 30 साल के बंदे के लिए भी बच्चा है, 25 साल के उम्र के लिए भी ये बच्चा है। तो वो फ्रूट लगाता था रेडी, और रेडी वो इस तरह था ना कि एक जगह मंडी में नहीं खड़ा होता था, चल फिर के करता था। तो एक बार अमरूद बेच रहा था, तो मैंने कहा यार किस तरह किलो है? कहने लगा जी 200 रुपया। मैंने कहा भाई यार 200 रुपये के मुझे नहीं चाहिए, रहने दे। कहने लगा क्या रेट लगाऊं? तो मैंने लेने नहीं थे, गलत बात मैं कर गया था वहां पर। इस तरह करना नहीं चाहिए, किसी मजदूर के साथ इस तरह नहीं करना चाहिए। बस वो पीछे पड़ गया था। मैंने कहा 80 रुपये लगा ले। मैंने 80 से कहा ना, तो कहने लगा दें। मैं फिर ठटका, मैंने कहा ये क्या जी, चलें हो सकता है बंदा कहे 180 लगा लेता हूँ, 170 लगा लेता हूँ, इससे नीचे का तो नहीं ना। तो फिर मैंने उसको 200 रुपये ही दिया पूरा। मैंने कहा नहीं यार ये तो बड़ा बेबस लग रहा है, 80 रुपये या फिर चोरी के हो सकते हैं। और फिर वो बंदा लगता नहीं था कि इस तरह का चोर हो। यानी ये बंदे की अपनी सोच होती है ना, राय होती है ना, कि भाई हो सकता है चोरी की। यार 200 रुपया मांगे और फिर 80 रुपये देने को तैयार हो जाए। तो मैंने उससे पूछा भाई क्या वजह है, ये क्या कर रहे हो? कहने लगा यार कल से लिए हुए हैं, नहीं बिक रहे। वैसे है उस वक्त भी वो फ्रेश थे, खराब होते फिर मैं क्यों लेता। तो यार ये बेचने हैं जी 100, तो पता नहीं 40-50 से ऊपर तो मुझे पड़ते हैं। तो मैं कहता हूँ ये अब अगर शाम तक रहे या कल तक रहे, ये तो ख़त्म हो जाएंगे। तो फिर मैंने उसे एक अमल बताया। मैंने कहा 3 दिन का अमल है। वो दिन था पहले मंगल या बुध का। मैंने कहा जुमरात, जुमा और हफ्ता, 3 दिन ये अमल करो, रब्बे कायनात तुझे हर परेशानी से निजात देगा। अब देखें, अगर आपको ये वीडियो मिल रही है कि जुमरात, ये देखें अब मिसाल है ना कि जुमरात को अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कोई मसला नहीं, जुमरात गुजर चुकी है तब भी कोई मसला नहीं, जुमा, हफ्ता और इतवार को कर लें। कोई ये मामला है ही नहीं है, परेशानी की ये वजह है ही नहीं है कि बंदा कहे कि यार मैं कैसे ये अमल करूँगा। आप जुमरात, जुमा और हफ्ता ये अमल करें, इंशाअल्लाह ताला तुम्हारी परेशानियां हल होंगी। यकीन करें इतवार वाले दिन वो कहने लगा मैं काम भी छोड़ दूंगा ये। तो मैंने उसे कहा कि भाई काम छोड़ने की जरूरत नहीं है, तू 3-4 दिन वजीफा करना। अच्छा एक बात बताऊं, मैंने ये महीना किया था, मेरा मसला हल नहीं हुआ था। मैं अब देखें, अब मुंह यहां पर वजीफा बताने वाला कोई मुंह से बताता है कि मैंने किया हल नहीं हुआ, फिर आप कैसे करोगे? आप तो उसी वक्त डीमोटिवेट हो जाओगे कि यार इसने किया। ये बात नहीं होती कि जब बंदे का दिल की वो कफियत होती है ना कि यार मेरा 200 रुपया बिकने वाला अमरूद, अमरूद समझते हैं, ये नजर आ रहा है, मेरा 200 रुपया बिकने वाला अमरूद 80 में बिक रहा है, उसका दिल शिकस्ता हो चुका होता है। जब वो एक बार कहता है ना यार रऊफुर रहीम, एक बार कहता है ना, अर्श तक जाती है बात। तो मैंने जो उसे वजीफा बताया वो एक बार तो नहीं था ना, है जी, अर्श हिल गया होगा रब का। अच्छा जी, जुमरात, जुमा, हफ्ता, उसने इतवार वाले दिन उसने कहा कि भाई मिल गया, मुझे मंडी में मिला, खरीद रहा था सामान। कहने लगा भाई ये जब मैंने वजीफा शुरू किया ना, एक दिन ये बिक पड़ा था, तो मैं रोज का 1000 रुपया कमाने लग पड़ा हूँ। जो रोज 1000 अपनी तरफ से डाल के नुकसान कर रहा था, मुझसे कोई खरीदता ही नहीं था। तो मैंने जो उसे अमल बताया वो आपको बताता हूँ। गुजारिश है लाइक लाजमी करें, पूरी वीडियो देखने वाले को अमल की इजाज़त है। तो हाँ,
अगर सब्सक्राइब करना है चैनल को तो सब्सक्राइब भी कर लें, बेल नोटिफिकेशन दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो आपको मिलती रहे। अच्छा दोस्तों, मैंने उसे बताया, मैंने कहा कि तू नमाज लाजमी पढ़, ठीक है। हर नमाज में 41 मरतबा कहा कर, या रऊफुर रहीम, या रऊफुर रहीम, या रऊफुर रहीम, या रऊफुर रहीम। और जब 42वां बार आए ना तो कह मालिक मैं बेबस हूं, तेरे सिवा मेरा कोई नहीं। बस इतना लफ्ज है, ये अपनी जुबान में आप कहो, मालिक या अल्लाह खालक कुछ भी कह सकते हैं, मैं बेबस हूं, तेरे सिवा मेरा कोई नहीं, बस मेरा कोई नहीं है तेरे सिवा, मेरा कोई नहीं है तेरे सिवा। मैं बन के सवाली आया हूँ जी, मेरा कोई नहीं है तेरे सिवा। या रऊफुर रहीम, मेरा कोई नहीं है तेरे सिवा। और 41 मरतबा तो नमाज के बाद पढ़, लेकिन चलते फिरते पढ़। यानी ये तू बेच रहा है ना, कोई कस्टमर आ गया चलो ठीक है, चुप कर गया, बात उससे तू मतलब सामान अपना बेच, जो बात करनी है कर। लेकिन जब तू फिर कोई गाहक चला जाता है फिर पढ़ या रऊफुर रहीम, या रऊफुर रहीम। कहने लगा 3 दिन अमल किया है, मैं 1000 से यानी 1000 नुकसान से 1000 और 2000 फायदे में चला गया हूँ। 2 बार कहता है मैं सामान खरीदता हूँ, एक बार तो सुबह जाता है फजर के वक्त, और दूसरी बार फिर 10 बजे 9 बजे सामान लेता है। मैं पूरा दिन क्यों फारग बैठा रहूं, कहता है 2-2 हज़ार रुपया कमाता हूँ रोज का, 60,000 रुपया महीना। जो वो बंदा जो बदतरीन नाकाम था, अब कहता है कि मैं 3 दिन पढ़ के मुझे ऐसी आदत पड़ गई है कि 3 दिन आपने कहा था तो मैं अब रोज ही पढ़ता हूँ। मैंने कहा वजह यही है तेरी कामयाबी की। अब बंदे को कोई 3 दिन कहे ना, एक दिन में कामयाब हो जाए, बाकी वो 2 दिन भी नहीं पड़ेगा, तो तू एक दिन में कामयाब हो गया तो 3 दिन छोड़ के तू बाद में भी पढ़ रहा है। अल्लाह ताला एक बार एक किताब में मैंने पढ़ा है, पता नहीं किसका फरमान है। अब देखें, जो मुझे ना पता हो ना मैं साफ बता देता हूँ, बेशक मेरी इज्जत उतरती है तो उतरती रहे, लोग कहेंगे यार इससे तो कुछ पता नहीं है, लेकिन मुझे याद ना हो तो मैं नहीं कहता। एक किताब में मैंने पढ़ा था कि जो बंदा अब देखें, वो कहते हैं ना कि जब बंदा गरीब होता है तो दुआएं भी करता है, या अल्लाह मुझे दे दे, या अल्लाह मुझे दे दे, वजीफे भी करता है। जैसे ही अल्लाह उसे पैसा देता है वो वजीफा क्या करना है, नमाज भी छोड़ जाता है जी। एक किताब में मैंने पढ़ा था कि जो बंदा चाहता है ना कि अल्लाह ताला उसको कभी गरीब ही ना करे, तो वो अमीरी में भी अल्लाह को पुकारे, उदऊनी अस्ताजिब लकुम, और मुझसे मांगो मैं तुम्हें तुम्हारी दुआओं को सुनता हूँ। तो बात करने का मतलब ये है कि जब आपको मसला हल हो गया फिर भी पढ़ो, थोड़ा पढ़ लो ना यार, ये बात है ना, फिर भी दुआ करते रहो, क्योंकि अल्लाह पाक दुआ करने वाले को ना मुराद नहीं रहने देते। मुझे पता है कि आप कहोगे यार हम तो बड़ी करते हैं, यार हमारी कबूल नहीं होती। इस तरह नहीं होता, करते रहो, कोई एक वक्त आपको अल्लाह ताला अपनी रहमत से वो सात अता करेगा जिस सात में दुआ कबूल होनी है। जब आप पढ़ते रहोगे ना, पढ़ते रहोगे, मांगते रहोगे, फिर अल्लाह ताला अपनी रहमत के साथ वो लम्हा आपको अता करेगा। ये कुछ सेकंड्स होते हैं जिसमें दुआएं कबूल होनी होती हैं, वो फिर लम्हा अल्लाह ताला आपको देता है कि भाई अब ये लम्हा है, बोल। तू खुद ब खुद बोलेगा हाजी या अल्लाह या रऊफुर रहीम, या रऊफुर, उसके सदके अल्लाह आपकी हर हाजत पूरी करवाएगा इंशाल्लाह ताला। नहीं यकीन तो आजमा के देख लो ना। जो बंदे कहते हैं ना बड़े वजीफे किए कामयाब नहीं हुए, इस ट्रिक पर अमल करके देखें। तो बात करने का मतलब ये है कि दुआ मांगते रहो, कभी न कभी वो कबूल इस तरह करता है कि वो सात वो सेकंड्स आपको अता कर दिए जाते हैं जिसमें उसने दुआ सुननी होती है। ठीक है, या रऊफुर रहीम 41 मरतबा पढ़ के इसके बाद एक बार कहा करो ए मालिक मेरा तेरे सिवा कोई नहीं है जी। तो ये अमल करें और चलते फिरते पढ़े, हजारों लाखों बार, लाखों से मुराद ये नहीं कि अब लाखों बार ही पढ़ेंगे, यानी पढ़ते रहें इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला की हाँ आपकी कबूलियत होगी और जो मांगोगे अल्लाह अता करेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वजीफे से बहुत फ़ायदा होगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।